नौकरी से बर्खास्त बीएड धारी सहायक शिक्षक समायोजन की मांग को लेकर बीते 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सहायक शिक्षक अलग अलग तरीकों से सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। बर्खास्त सहायक शिक्षकों का कहना है कि हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द समायोजन करे और जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तब तक हमारा वेतन न काटा जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद एक और जहां पर डीएड धारियों को नौकरी मिल रही है, तो वहीं सभी कार्यरत बीएड सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है, जिसका विरोध सभी सहायक शिक्षक कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 सहायक शिक्षकों को टर्मिनेट कर दिया गया है। लगातार सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आज सहायक शिक्षक मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और सरकार से आखिरकार वो क्या कुछ चाहते हैं। 3000 सहायक शिक्षकों को टर्मिनेट कर दिया गया है, क्या कुछ कहें? 3000 सहायक शिक्षक, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग सबके सब योग्य हैं। हम लोग किसी तरह का कोई छल करके यहाँ पे नहीं आए हैं, मेरिट पे आए तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ये टर्मिनेशन लेटर जो जारी किया गया उसके बाद उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरिट पाने के बावजूद हमको टर्मिनेट किया जाए तो देश का जो युवा है, जो आगे पढ़ाई करता है, मेरिट पे आता है, एक नौकरी चाहता है और अपनी खुशहाल ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ता है, वो कैसे करेगा। कल आप लोगों ने युवा दिवस बनाया। युवा दिवस पे लोगों को अनेक प्रकार के जोश भरे बातें कहें और यहाँ पे जब हम यानी कि पढ़ाई करके मेरिट पा के जब नौकरी पा रहे हैं तो आप हमको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से ये मांग है कि सबसे पहले जो टर्मिनेशन लेटर हमारे लिए जारी किया गया है उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाए। हमारे लिए जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी पे हमारे एक प्रतिनिधिमंडल में से एक सहायक शिक्षक कम से कम वहाँ पे रहे और इसका जो रिजल्ट वो तय सीमा पे जारी हो। अगर ये तय सीमा पे जारी नहीं होगा, मैं एक बात तो आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय में एक बहुत बड़े मंत्री थे, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर सरकार को कोई काम करना होता है तो तुरंत कर देती है और नहीं करना होता है तो कमेटी नामक एक लॉलीपॉप दे देती है। और मैं ये कमेटी के माध्यम, ये कमेटी जो बनी है वो मेरे लिए, हमारे पूरे 3000 सहायक शिक्षक के लिए एक लॉलीपॉप की तरह है हमारे आंदोलन को समाप्त करने के लिए। पर हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमको हमारा समायोजन नहीं मिलता है। अलग अलग तरीकों से आप लोग सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैम क्या बताऊँ उसकी, मैम शब्द ही नहीं मैम बोलने के लिए। कल हमारा आंदोलन का 1 महीने हो जाएगा, 14 दिसंबर से स्टार्ट है मैम। और अभी तक सबसे दुखद स्थिति ये है मैम, हम लोग 27 दिनों से वहाँ हम लोग बैठे हैं हड़ताल में, तूता में, और आज तक सरकार के प्रतिनिधि वहाँ पे सुनने के लिए, बात भी पूछने के लिए नहीं आए कि आप लोग क्या कर रहे हो। और मैम छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमारे सहायक शिक्षक के साथी बहन लोग सब वहाँ बैठे हुए हैं, वैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्थिति ऐसे हो गई कि अभी हम लोग का पूरा सब चीज़ का पूरा टर्मिनेशन लेटर देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग खुद बताइए। ना तो सैलरी आएगी ना तो कुछ भी। तो हम लोग की एक मांग है, जो अभी कमेटी है मैम, उसमें जो कमेटी बनाया गया है उसमें हमारी एक प्रतिनिधिमंडल रखा जाए सहायक शिक्षक से। और दूसरा चीज़, जब तक कमेटी का रिपोर्ट नहीं आता हमारा सैलरी कंटिन्यू लगातार बनते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। कहाँ जाएंगे मैम हम लोग, पूरे फैमिली वाले हैं, नौकरी छोड़कर आए हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी सैलरी नहीं आएगी तो रोड में आ जाएंगे हमारे साथी लोग। ऐसे लोग भी हैं, रो रहे हैं डेली। कम से कम हमारी मांग है सरकार आकर बात करे हमसे। उन लोग बोल रहे हैं कमेटी का रिपोर्ट आएगा, जल्द आएगा, कब आएगा? ना तो डेट दिया है, ना तो डेलीगेशन भेज रहे हैं, कब तक आएगा? आकर बात करें, हमारी मांग है। और प्लीज़ एक और विनती, जब तक वो कमेटी का रिपोर्ट ना आए हमारी सैलरी को कंटिन्यू रखे, हमको जॉब से टर्मिनेट ना किया जाए। जॉब जो टर्मिनेशन हुआ है, टर्मिनेशन तुरंत वापस ले, सरकार के पास असीमित शक्ति होती है। तो हम लोग यही है सरकार से मांग कि जल्द से जल्द हमारा रास्ता निकाले और हमें जॉब से बाहर न करे। जी बिल्कुल, अलग अलग तरीके से जो सहायक शिक्षक हैं अपनी बातों को सरकार के साइड रख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार ध्यान नहीं दे रही। कुछ और सहायक शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्या कुछ कारण हो सकता है? कमेटी भी बनाई गई है, कारण तो नहीं पता। अब सरकार को हमारे लिए सोचना चाहिए। हम हर तरीके से प्रयास कर लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे मौन व्रत रखना हो, चाहे जल समाधि लेना हो, चाहे भूख हड़ताल रखना हो। और सरकार से हम अपनी यही मांग रखना चाह रहे हैं कि हमारा जो टर्मिनेशन दिया गया है वो वापस ले और कमेटी का रिपोर्ट जल्द से जल्द आए।
सरकार से मैं यही विनती करता हूं कि जो आपने कमेटी बनाया है, उच्च स्तरीय कमेटी है और उच्च स्तरीय कमेटी का निर्णय जल्द से जल्द आए। आप कोई भी कमेटी बनाते हैं उसका समय सीमा निर्धारित करें और उस समय सीमा निर्धारित करके एक अच्छे निर्णय तक पहुंचे और उसे एक शासन स्तर पर कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके एक सही निर्णय पे सरकार न्याय दिला सकती है। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, बड़ी संख्या में वहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ करें। महिलाओं के लिए कितना कठिन है धरना स्थल में बैठना? देखिए मैम, जो महिलाएं आई हुई हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं और मैं खुद जगदलपुर से आ रही हूँ, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अंबिकापुर से पद यात्रा करते हुए आ रही हैं। उनके लिए बहुत ही कठिन है बच्चों के साथ वहाँ रहना, क्योंकि एक तो वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है और भोजन की व्यवस्था भी जो हमारे साथियों द्वारा की जा रही है वही व्यवस्था है। शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पे और पानी भी ठंडा आता है। छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई लोग बीमार पड़ते हैं तो हम गर्म पानी का इंतज़ाम करना भी हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए, जो हमारी सरकार से एक ही विनती है कि हम सब उनके ही बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, खासकर अगर महतारी योजनाएं चला रही है सरकार और अगर महिलाओं के बारे में सोचती है सरकार, तो हम भी तो महिलाएं हैं, हमारे बारे में भी सोचे और हमारी नौकरी सुरक्षित करके हमें भी, हमारा भी मतलब उत्थान करे सरकार। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जितने सहायक शिक्षक हैं उनकी सिर्फ एक ही मांग है, समायोजन। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों में किस तरीके से विचार करती है। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ रफ्तार मीडिया के लिए शारदा काची। वक्त हो